आर्टिकल 370 पर घमासान सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है। 2 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 2 दिन पूरे हो चुके हैं और पहली बार मौका दिया गया ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन की तरफ से खड़े हैं कपिल सिब्बल, जो रिनाउंड वकील हैं। पूरे 2 दिन खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीजीआई और उस 5 मेंबर कमेटी या टीम के सामने अपनी दलीलें रखी। काफी सारी दलीलें रखी और मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ इन 2 दिनों में और कहानी कहां तक पहुंची और ऑपोजिशन के क्या क्या वो पॉइंट्स थे जो कपिल सिब्बल ने सबके सामने रखे और जिसका जवाब आगे जाकर अमित शाह के वकीलों को देना पड़ेगा। ये पता था कि किस डायरेक्शन में कपिल सिब्बल की आर्गुमेंट जाने वाली है। उन्होंने सीजीआई, जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी बाकी टीम को ये साफ साफ कहा था अपनी शुरू की आर्गुमेंट्स में कि जो भी हुआ है कश्मीर में वो लीगली गलत है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप समझिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट सदन या विधानसभा से पहले एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, आजादी के समय, कॉन्स्टिट्यूशन के समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको नहीं डाला था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे और वहां पर लीडर्स को चुना गया था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होते हुए फिर आर्टिकल 370 बाद में आया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि 25 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई और जैसे आप विधानसभा कहते हैं वो बन गई। लेकिन डिसॉल्व होने पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि 370 का क्या किया जाए, क्या उसको बर्खास्त कर दिया जाए या उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट किए जाए, लेकिन कुछ बताया नहीं गया। और क्योंकि कुछ बताया नहीं गया तो अब बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होते हुए स्टेट तो छोड़ ही दीजिए, विधानसभा तो आजकल जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना होने के कारण किसी के पास, इवन लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज के पास ये पावर नहीं रहती कि वो 370 को वोटिंग के जरिए हटा दे या बर्खास्त कर दे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि आर्टिकल 147 है जो स्टेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही रहेगा, चाहे 370 हो या नहीं हो। इसका मतलब यह है कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो अपने लेवल पर अपने से जूनियर जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर सकता है, जिसके अंदर आर्टिकल 370 भी आता है। कपिल सिब्बल ने इस पे आर्टिकल 356 का हवाला दिया जिसमें लिखा है कि ये डिसीजन पार्लियामेंट अपने टॉप लेवल पे कर सकता है, पार्लियामेंट्री लेवल या पॉलिटिकल लेवल पर हो सकता है, लेकिन ये लेजिस्लेचर के जरिए यानी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के जरिए नहीं हो सकता। बहुत माइन्यूट सा फर्क है, लेकिन फर्क है। जब हम पार्लियामेंट की और हेड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर जहां पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं तब जाकर ये बर्खास्त हो सकता है। लेकिन अगर आप एमपी को बात करें, एमपी के पास ये पावर नहीं है 356 के अंडर कि वो 370 पर ऊपर वोट करके उसको बर्खास्त करे। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कल को क्या वही पार्लियामेंट, वही एमपी अगर वोट करते हैं कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं, तो क्या आप उन एमपीज की वोट को मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो इसलिए आप 370 हटाने पर उनकी बात, उनके वोट को कैसे मान सकते हैं? कपिल सिब्बल ने यह भी उसके बाद कहा कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो साइन किया था श्री रामनाथ कोविंद ने 2019 में, वो माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 जिसमें इसको साइन किया गया 370 फिर हटाया गया एमपीज के वोट करने के बाद, उसको बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने घुमा फिराकर पेश किया, उसको बनाया। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, लेजिस्लेचर विधानसभा आ गई थी, तो जो गवर्नर है उस समय सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, तो उनके साइन पर ही जम्मू कश्मीर को अब अथॉरिटी मानेंगे क्योंकि सरकार नहीं है तो सत्यपाल मलिक ही सरकार थे, उन्होंने साइन कर दिया। मतलब 370 जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन कर दिया और उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए। तो चलिए ये सब हो गया, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है जिसके पास वो पावर थी कि 370 हटाए। तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था पार्लियामेंट में, उसका आना ही नाजायज था, नल एंड वॉइड था। उसके ऊपर वोटिंग तो बहुत दूर की बात है। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। जी अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अभी तो ऑपोजिशन के बाद सरकार का पक्ष रखना जाना बाकी है और सरकार कैसे पक्ष रखेगी और उससे पहले कपिल सिब्बल ऑपोजिशन के तरफ से और क्या क्या दलीलें पेश करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम आपको डेली अपडेट देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखते रहिए इंडिया नाउ एंड नाउ।